एक ऐसी संस्था जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान एवं गरीब कल्याण के लिए हर मुमकिन सेवाएं प्रदान की, और उस संस्था का नाम है सद्भावना फाउंडेशन। सद्भावना फाउंडेशन की नींव एक ऐसी शख्सियत ने रखी जो बालाघाट के सामाजिक एवं राजनीतिक धारा से जुड़े रहे, अजय यादव। हाल ही में उन्होंने सद्भावना फाउंडेशन के अंतर्गत एक नए अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है ऑपरेशन अभ्युदय। जो युवा आर्थिक समस्याओं एवं पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सभी छात्रों के लिए प्रदेश स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा कोचिंग, सर्व सुविधा युक्त एडवांस लाइब्रेरी एवं अध्ययन हेतु किताबें सभी कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है। मंगलवार को एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी और बालाघाट अनुविभागीय दंडाधिकारी ने एनजीटी के आदेश पर भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकाड़ी में स्थित हर्ष राइस मिल की जांच की। जांच के दौरान शिकायतकर्ता के अलावा हर्ष राइस मिल के संचालकों की मौजूदगी रही, जहां शिकायतकर्ता की शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट बनाई गई। मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि शिकायतकर्ता मिलिंद ठाकरे द्वारा माननीय एनजीटी न्यायालय में ग्राम टेकाड़ी स्थित हर्ष राइस मिल के द्वारा टेकाड़ी में अवैध उत्खनन, पेड़ कटाई, जल प्रदूषण और नदी के अवरोध को लेकर शिकायत की गई थी, जिसकी जांच के लिए एनजीटी के द्वारा 2 सदस्यीय टीम का गठन करने, जिसमें बालाघाट कलेक्टर प्रतिनिधि प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी के साथ मामले की जाँच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में कलेक्टर बालाघाट के प्रतिनिधि के तौर पर वहां और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारी हर्ष राइस मिल पहुंचे हैं। जांच को लेकर शिकायतकर्ता और राइस मिल के संचालक को सूचना दी गई थी। सभी की उपस्थिति में मौका देखा गया। जो भी तथ्य पाए गए हैं उसका पंचनामा तैयार किया गया है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट एनजीटी को भेजी जाएगी। एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि जांच के दौरान खसरा क्रमांक 294 में तालाब नुमा संरचना मिली है। पेड़ कटाई के संबंध में किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं मिले हैं। नदी या नाले का प्रवाह व्यवस्थित रूप से संचालित है। प्रारंभिक तौर पर नाले का सीमांकन कराया गया है, जिसकी डिटेल रिपोर्ट 28 जनवरी के पूर्व एनजीटी को भेज दी जाएगी। माननीय एनजीटी के द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 4 2026 के अंतर्गत दिनांक 12/1/2026 को निर्णय पारित किया, और उसमें जो हर्ष राइस मिल है टेकाड़ी में, इसके इन्वायरमेंटल और बाकी कुछ इश्यूज़ जो याचिकाकर्ता मिलिंद ठाकरे के द्वारा वहां प्रस्तुत किए गए थे, उनकी जांच करने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन करने में, जिसमें कलेक्टर प्रतिनिधि और दूसरे क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के साथ यहाँ करने के निर्देश दिए गए थे। उसी परिपालन में कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं, अनुभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट और क्षेत्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी है वो यहाँ उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता मिलिंद ठाकरे को लिखित में उनको सूचना दी गई थी आज के यहाँ उपस्थित होने की। साथ ही यहाँ जो राइस मिल के जो संचालक हैं या उनके यहाँ जो लोग हैं उनको भी सूचना दी गई थी मौके पर उपस्थित होने के लिए। सबके समक्ष में यहाँ पर मौका देखा गया। जो भी तथ्य यहाँ पाए गए, जो भी चीज़ें पाई गई है, उसको पंचनामे में हमने लिया है। अब इसकी एक रिपोर्ट पीसीबी जो बनाकर ऑनलाइन माननीय न्यायालय को प्रस्तुत। क्या कुछ शिकायतें थी सर? यहाँ पर उत्खनन को लेकर, पेड़ कटाई को लेकर, नदी के अवरोध को लेकर, जल में प्रदूषण, उनकी भूसी वगैरह वहाँ प्रवाहित होने को लेकर, इन बिंदुओं पर यहाँ पर रही है। उनकी जांच आज की गई। जांच में क्या कुछ बिंदु मिले सर? जांच में जो बिंदु मिले हैं उसमें यह है कि अवैध उत्खनन वाली स्थिति अगर यहाँ देखें तो जो खसरा नंबर 294 है वहाँ पर तालाबनुमा संरचना मिली है, वहाँ उत्खनन के स्पॉट भी दिख रहे हैं। साथ ही जो पेड़ कटाई की बिंदु है उसमें कहीं भी यहाँ पर ठूंठ या पेड़ कटाई के हमको अवशेष नहीं मिले। नदी का या नाले का प्रवाह व्यवस्थित रूप से पाया गया, किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। प्रारंभिक तौर पर हमने यहाँ पर नाले का एक सीमांकन अब मेजर यहाँ पर उनके सबके सामने कराया गया। लगभग वो पूरा नाला अपने पूरी चौड़ाई पर है, किसी प्रकार का नहीं। और जो भूसा है, चूँकि वो वहाँ का उनका गोडाउन का बाहर निर्गमन है, तो वहाँ पर भूसे के निशान पाए गए हैं। वो एक पूरी डिटेल रिपोर्ट हम फैक्चुअल
पीसीबी के माध्यम से प्रस्तुत कितने दिनों में सबमिट होगी? ये अब 28 तारीख का इनमें समय दिया है, 28 के पहले हम सबमिट कर देंगे। इधर उक्त मामले में हर्ष राइस मिल के संचालक विनोद शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता के द्वारा एनजीटी में शिकायत की गई थी, जिसकी जांच करने अधिकारी पहुंचे थे। सभी शिकायतें निराधार पाई गई है। जांच रिपोर्ट का जवाब एनजीटी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। एनजीटी की टीम आई थी, ने शिकायत किया था कि इनने अपनी बिल्डिंग का निर्माण अवैध रूप से किए हैं, नाले में अतिक्रमण किए हैं और अवैध परिवहन करके खनन करके यहाँ भरण किए हैं। सब जांच में झूठा पाया गया। शिकायत किया, एसडीएम साहब एनजीटी की टीम आई थी, पंचनामा बनाई है, चले गई है। अब इसका जवाब हमको भोपाल में देना है, माननीय न्यायालय में भोपाल में हम जवाब देंगे।